आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे यूरोपीय देशों की घबराहट बढ़ने लगी है। खासतौर से पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप से रूसी सरहद से लगे देश एक बड़े खतरे को महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पुतिन को चक्रव्यूह में घेरने के लिए 3 लेडी सामने आई हैं। फिनलैंड, स्वीडन की पीएम को यूक्रेन की फर्स्ट लेडी का साथ मिला है। दुनिया के सामने पुतिन के एजेंडे को बेनकाब करने के लिए तीनों ने कसम खाई है। जब तक रूस यूक्रेन और बाल्टिक से पीछे नहीं हटेगा, तब तक ये दुनिया भर के देशों को रूस के खिलाफ उकसाती रहेंगी। अब सवाल उठ रहा है, कहीं ये 3 नारी पुतिन पर ना पड़ जाएं भारी। अब मैदान में उतरने को बेताब है स्त्री ब्रिगेड। पुतिन से पंगा लेने को तैयार स्त्री ब्रिगेड। जो नाटो से नहीं हो पाया, वो 3 नारियां कर दिखाएंगी। जो अमेरिका से ना हो पाया, वो 3 नारियां कर दिखाएंगी। पुतिन की घेराबंदी करके 3 नारियां जंग खत्म कराएंगी। रूस को दोबारा सर्वशक्तिमान बनाने को पुतिन ने पूरा खेला कर दिया। हर वो देश पुतिन के टारगेट पर है जो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे। वो लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन वैसा कर पाएंगे जैसा वो कह रहे हैं? आखिर पुतिन को कौन रोकेगा? अमेरिका सिर्फ यूक्रेन को उकसाता रहा, नाटो सिर्फ वॉर ड्रिल से काम चलाता रहा। क्या दूसरे देशों का हाल भी यूक्रेन जैसा होगा? हथियार तो मिलेंगे, लेकिन हथियार चलाएगा कौन? क्या पुतिन अपने विरोधी देशों को यूक्रेन बनाकर छोड़ेंगे? अगर बाजी सिर्फ पुतिन के हाथ में हो तो ये मुमकिन है, लेकिन सामने वाले देश गुलामी मानने को तैयार नहीं। वो यूक्रेन की तरह लड़ने का दम रखते हैं। यही वजह है अब नाटो ने एक प्लान बनाया है जिसमें पुतिन की घेराबंदी की पक्की तैयारी की है। नाटो ने पुतिन को घेरने के लिए मैदान में स्त्री शक्ति को उतार दिया है। अब स्त्री ब्रिगेड की 3 महिलाओं के नाम सुन लीजिए, जिन्होंने क्रेमलिन में खलबली मचा दी है। सना मैरिन, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। मैग्डेलेना एंडरसन, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर। ओलेना जेलेंस्का, यूक्रेन की फर्स्ट लेडी। और इन तीनों के चक्रव्यूह में पुतिन घिरने वाले हैं, ऐसा इनका दावा है। We are giving today to the Parliament the paper which will analyse different options for Finland in the future for our security, and we will have the discussions within our Parliament. And I also want to give to the Parliament and all the political groups We have to really think through what is best for Sweden and our security and our peace in this new situation. And of course, what is happening and the discussion in Finland is important for us to follow. Therefore, we need to have a very close contact. यूक्रेन में तबाही मची, अब फिनलैंड की बारी। फिनलैंड तबाह होगा, फिर स्वीडन की बारी है। स्वीडन बर्बाद होगा, फिर बाल्टिक देशों की बारी है।
बाल्टिक में तबाही होगी, फिर नॉर्डिक में बम बरसेंगे। ब्लैक सी से बाल्टिक तक पुतिन फोड़ेंगे परमाणु बम। पूर्वी यूरोप से उत्तरी यूरोप तक पुतिन बर्बादी लाएंगे। ये पुतिन का प्लान है। ये रूस को सोवियत यूनियन बनाने का प्लान है। ये नाटो से बदला लेने का प्लान है। लेकिन ऐसा पुतिन सोचते हैं, ऐसा अभी हुआ नहीं, सिर्फ शुरुआत भर है। फिनलैंड की जो सना मारिन हैं वे काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसी प्रकार से स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की, ये तीनों मिलकर के कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और विश्व जनमत को प्रभावित करने का मादा रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं पुतिन के खिलाफ जनमत पहले से ही है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने में ये लोग काफ़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन का सीधा और पक्का प्लान है कि वो जंग का रुख ब्लैक सी से बाल्टिक सी की तरफ मोड़े। वहां उन्हें सबसे पहले बाल्टिक देशों से टकराना था। लेकिन इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने मोर्चा खोल दिया, जो अचानक से पुतिन के विरोध पर उतर आए। हालांकि स्वीडन की घबराहट की कई वजह हैं, लेकिन जिस तरह से फिनलैंड ने यू टर्न लिया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। सना मैरिन के पीएम बनने पर पुतिन ने बधाई भेजी थी और सना मैरिन की 24 फरवरी से पहले पुतिन के साथ अच्छी केमिस्ट्री थी। लेकिन 24 फरवरी के बाद माहौल बदला। सना मैरिन की जुबान पर पुतिन के लिए कड़वाहट थी। To have as wide consensus as possible, because we do have a big right next door neighbor, Russia, which acts like this. इस दौरान सना मैरिन ने स्वीडन, हंगरी, ब्रिटेन, यूएस और दूसरे नाटो देशों का दौरा कर डाला, जबकि पुतिन खामोशी से सना के पलटे रुख को देखते रहे, क्योंकि उनके पास तुरुप का ऐसा एक कथा जो बाजी पलट सकता था। हुआ भी ऐसा ही, वो बताएं। उससे पहले सना मैरिन के वर्ल्ड टूर के मायने समझ लीजिए। सना मैरिन 24 फरवरी के बाद से पुतिन के खिलाफ बयान देने लगी। सना मैरिन ने नाटो सदस्य देशों के दौरे किए और पुतिन के खिलाफ जहर उगला। सना मैरिन ने 24 फरवरी के बाद हर फ्रंट पर यूक्रेन का साथ देने की बात कही। सना मैरिन ने रूस के साथ 80 सालों से पुराना संबंध एक झटके में खत्म कर दिया। सना मैरिन नाटो देशों के बीच काफी पॉपुलर हो गई, क्योंकि वो रूस के खिलाफ बोल रही थी। सना ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन सवाल उठने लगा, क्या वाकई फिनलैंड को रूस से खतरा है, या फिर सना मैरिन पुतिन के खिलाफ बोलकर शोहरत बटोरने में लगी थी? क्योंकि जिस वक्त नाटो में दस्तावेज जमा करने की बात हुई और उससे पहले अमेरिका दौरा था, तो वहां सना को न भेजकर फिनलैंड के प्रेसिडेंट गए थे, जबकि स्वीडन की तरफ पीएम मैग्डलेना थी। तो क्या ये समझा जाए सना मैरिन का इस्तेमाल रूस को बदनाम करने के लिए नाटो ने किया, या फिर सना मैरिन ने खुद को शोहरतमंद बनाने के लिए रूस से फिनलैंड के संबंधों की बलि चढ़ा दी? फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन तो ब्यूटी विन ब्रेन कहलाती ही हैं। उनका प्रभाव सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और वह विश्व जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। वह पुतिन के कहर को दुनिया के सामने ला रही हैं। लगातार नाटो देशों से अपील कर रही हैं कि किस प्रकार से पुतिन की सेनाएं यूक्रेन में कहर बरपा रही हैं। तो कहीं न कहीं वह पुतिन की छवि को धूमिल करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। खैर, अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अब फिनलैंड और स्वीडन से रूस की दोस्ती दोबारा नामुमकिन लगती है, क्योंकि पुतिन के दोस्त टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन ने नाटो में फिनलैंड के खिलाफ वीटो किया है। ऐसे में सना मैरिन फिनलैंड को नाटो सदस्य बनाने में कितना कामयाब हो पाती हैं, ये तो पता नहीं। हाँ, इतना जरूर है, कहीं फिनलैंड पुतिन के गुस्से का शिकार न हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन